मुमकिन हद तक बुलंद सलवात पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़्हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइका व उलुल इल्म काइमम बिल क़िस्त। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़। सबसे पहले आज की सफ़े अज़ा और इस पर हाजिर अज़ादारान व मुंतज़रीन व मवालियान के दिलों के तख्त पर मसनद नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुज़ार हूँ अपने उस वारस के हुज़ूर जो पर्दा गैब में शाह सवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का व मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और कायनात को अपना चेहरा दिखा के समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब। हाज़रीन मोहतरम, सूरह मुबारका आले इमरान की एक आयत मैंने तिलावत की है। मुझे बहुत ज़्यादा दाद की ज़रूरत नहीं है। आयत का तर्जुमा और एक पैगाम आपकी समाअत उनकी नज़र मुझे कर। शाहिद अल्लाह हो, अल्लाह खुद गवाही देता है अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा, कोई माबूद नहीं सिवाय उसके। वल मलाइका, और मलाइका गवाही देते। व उलुल इल्म, और वो साहिबान इल्म जिनकी फितरत में इल्म रखा गया है वो गवाही देते। कौन साहिबान इल्म? कायमम बिल क़िस्त, जो आदल पर कायम है वो गवाही देते। तौहीद पढ़ना बड़ी अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। इस मिंबर से नहीं पढ़ी जाएगी तो कहाँ से पढ़ी जाएगी? लेकिन किसी से डर के तौहीद पढ़ना ये अच्छी बात नहीं। वो इसलिए कि खौफ में पड़ी हुई नमाजें भी अल्लाह कबूल नहीं करता। जी आप सलामत, आपकी जिंदगी न लालच में न खौफ में। हमारा अकीदा दुनिया के सामने वाज़े है, उसमें ना कोई एडिशन है, कोई ना इजाफा है, ना कमी है। 1400 साल से एक ही हमारा अकीदा चला आ रहा है। उसमें बंदे कहते हैं मेरा ये अकीदा है, तो अकीदा अपना अपना नहीं होता। ना 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 ना, अकीदा अपना अपना नहीं, अकीदत अपनी अपनी है। थक गए हैं आप, शौकत साहब को सुन के थक गए हैं। अकीदा अपना अपना नहीं, अकीदत अपनी अपनी। अकीदा वही है जो मौला ने बताया है, और वो अकीदा मैं बता देता हूँ, एक बार फिर वाज़े कर देता हूँ। अल्लाह एक है, वहदहु ला शरीक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं।
फरिश्ते अनगिनत हैं, अम्बिया 1.25 लाख हैं, पहले आदम हैं, आखिरी मुस्तफ़ा हैं, किताबें 4 हैं, इमाम 12 हैं, आखिरी गैबत में है, क़यामत ने आना है और बतूल सच्ची है। ये हमारा अकीदा है। वो अकीदा कौन बदलेगा? जैसे हम अल्लाह मानते हैं वैसे और कौन मानता है? जैसे तौहीद शिया मानते हैं, मैं फिर कह रहा हूं जैसे तौहीद शिया मानते हैं वैसे कोई मानता नहीं। बेटे सर उठाना, माजरत, तवज्जो से तेरे याद करने की बात है। बाबा अख्तर शाह जी, मेरा एक पुराना फिक्रा है भाईजान, मैंने अवाइल में कहा था, बड़े अरसे बाद दोहरा रहा हूं, हमारा अल्लाह मुजस्सम नहीं, हमारा अल्लाह जिस्म नहीं रखता। लोग कहते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा। मैं उन बंदों से कहता हूं मर्द वो है जो अपनी बात पे डट जाए। अब कह दिया ना कयामत के दिन अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा, फिर अपनी बात पे पक्के रहना। कयामत के दिन जो कुर्सी पे बैठा हो उसे अल्लाह मान लेना। जी आप सलामत, जी बिस्मिल्लाह। जी आप सलामत। मैं 5 मिनट मसाइब पढ़ूंगा, ले जाएगी। हाँ इंशाल्लाह, अपने वक्त पे इंशाल्लाह, मुझे वक्त का एहसास है। कुरान में एक सूरह तौहीद है, ऐसे ही है? क्यों नहीं, क्यों शौकत भाई? सूरह तौहीद बच्चों को भी याद, और मुझे किसी का पता नहीं, शिया बच्चों को याद। मैं सुना देता हूं क्योंकि कुरान पढ़ते हुए मैं हिचकिचाता नहीं, क्योंकि हमारा कुरान बदलता नहीं। हमारा कुरान भी जिंदा है, हमारे कुरान का मुहाफिज भी जिंदा है। जी आप सलामत रहे। सूरह तौहीद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। हौसले से ये बात सुन लें, क्योंकि मेरी कौम के पास बातें सुनने का वक्त नहीं। कुल, ये एक लफ्ज कुरान हकीम में कई बार है, एक बार नहीं, कई बार। कोई मसला है भाईजान? इधर देखो, कई बार ये लफ्ज है कुल। कह दीजिए, कह दीजिए, कह दीजिए, कह दीजिए। कौन कह रहा है? किसे कह रहा है? कुरान जिंदा है? शिया से पूछो तो कहेगा जिंदा है, सुन्नी से पूछो तो कहेगा जिंदा है, अहले हदीस से पूछो तो कहेगा जिंदा है, देवबंदी से पूछो तो कहेगा कुरान जिंदा है, बल्कि मुर्दों को जिंदा करता है। अल्लाह कह रहा है कुल, कह दो, और जिसे कह रहा है कह दो वो जिंदा नहीं। यार ऐसी बातें भी सुना करो ना। जिसे कह रहा है जिंदा है वो जिंदा नहीं। अल्लाह है कहां? कहां है अल्लाह? हर बंदे की शरक से ज्यादा, शारक कह लो या शरक कह लो, मुझे कोई एतराज नहीं, जिसका जैसे जी चाहता है वैसे कह ले। हर बंदे की शरक से ज्यादा उसके करीब, फिर भी अपने हबीब से कहता है इनसे कह दो, इनसे कह दो। खुद क्यों नहीं कहता? कह नहीं सकता, कलाम नहीं कर सकता,
वो दरख्त में कलाम पैदा करके नबियों को कलीमुल्लाह बनाता है, तो कलाम नहीं कर सकता। बाबा जी खुद कह सकता है, फिर भी कहता है कह दीजिए, कह दीजिए। तवज्जो फरमाइएगा। मुझे आखिर में पढ़ना था, मैं हाजिर हो गया। हुक्म हाकिम मर्गे मफाजात, मरता क्या न करता, तो हाजिर होना ही था। मैं हाजिर हो गया, यहाँ पे आके बैठ गया। शौकत साहब पढ़ रहे थे, मैं उनसे कहता कि शौकत साहब ये मेरे मजमे से कह दें, ये लिखा हुआ है, ये इन्हें कह दें। अब दो बातों में से एक बात जरूर है, या मुझे बोलना नहीं आता, तवज्जो तवज्जो, मैं हाथ पे हाथ इसलिए मार रहा हूं कि ये मिंबर है, इस पे नहीं मुझे मार। तवज्जो, दो बातों में से एक बात है, या मुझे बोलना आता नहीं, या मैं आपसे बोलना चाहता नहीं। ये तो हो नहीं सकता कि अल्लाह को बोलना आता ना हो। बोलना उसे आता है, लेकिन अपने हबीब के बगैर बोलना चाहता नहीं। तो फिर मिल्लत मुस्लिमा हया कर जाए, जिसके बगैर बोलना पसंद नहीं करता, उसके बगैर सुनना भी पसंद नहीं करता। जो हाथ उठ गए हैं वो सलामत रहे, जिसके बगैर बोलना पसंद नहीं करता। फरमाया कुल हो वल्लाहु अहद, इनसे कह दो अल्लाह अहद है। उससे ज्यादा किसे पता है कि वो अहद है? उससे ज्यादा किसी को पता है वो अहद है? लेकिन फिर भी हबीब से कह रहा है, अपने रसूल से कह रहा है कि तुम गवाही दो कि मैं अहद हूं। एक फिक्रा भाईजान मैं कह रहा हूं, मेरी सारी खिताबत एक तरफ, जिससे अपनी तौहीद का ऐलान करवाया उसी से अली की विलायत का ऐलान। यार कहां पहुंच गए? जिससे अपनी तौहीद का ऐलान कर। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह अहद। अहद का तर्जुमा उर्दू में एक होता है, लेकिन मुनासिब नहीं, क्योंकि एक आधा भी हो जाता, एक के बाद दो भी होता नहीं। वो अहद है तो अहद है। अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है, और पंजाबियों का बेनियाज नहीं। और पंजाबी अक्सर कहते हैं बेपरवाह यूं हैं, नहीं कहते ऐसे। उससे ज्यादा परवाह किसी को है ही नहीं। उससे ज्यादा परवाह किसको होगी जिसने हर बच्चे को मां दी। आपने तवज्जो नहीं फरमाया, हर बच्चे को मां अता की, ये परवाह ही तो है। बेनियाज, चूंकि वक्त नहीं मैं तफसील में जा नहीं सकता। बेनियाज उसे कहते हैं जिसकी हुकूमत को खतरा ना हो, जो खुली छुट्टी दे, जिसने जिसका हक खाना है खा ले। एक दिन आएगा हम अदालत सजा लेंगे, फिर पूछ लेंगे किसने किसका खाया, और उन्हें ऊपर बिठाएंगे जिनका खाया गया। यार ऐसी खिताबत भी सुन लिया करो, उन्हें ऊपर बिठाएंगे जिनका खाया गया। फिर फरमाया लम यलिद वलम यूलद। अच्छा ये पढ़ना भी ठीक है, लम यलिद वलम यूलद ऐसे नहीं पढ़ना, लम यलिद वलम यूलद। ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा। और फिर अपने हबीब को भी अपनी सिफात में से हिस्सा दिया। अपने बारे में कहा ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा है,
हबीब के मुतल्लिक कहा वमा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, खबरदार मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं। फिर एक बेटी दी जिसे कहा इसे बाप कहे ताकि मैं ला शरीक रहूं। यार आप भी नहीं हाथ उठेंगे। फिर एक बेटी दी। इसी पे मैं फदाइल की मंजिल तमाम कर जाऊंगा। जितना मुझे कहा गया मैं उससे भी कम पढ़ूं। लम यलिद वलम यूलद, बेटी दे दी हबीब को। आज सारी बेटियों की इज्जत इसी वजह से कि हबीब को बेटी दी। जब बेटी दे दी तो फिर कुछ बंदे खिदमत रसूल में आ गए। अभी फजाइल पढ़ रहा हूं, 3 या 4 मिनट में मसाइब पढ़ो। कुछ बंदे रसूल की खिदमत में आ गए। मलिक साहब आगे कहने लगे, शौकत में फिक्रा कह के हूं, आके बाबा जी कहने लगे। सरकार जब कहने लगे ना, रसूल ने फरमाया कहना भी नहीं। मैं मजमा साथ नहीं लाता, आप नहीं सुनना है। कहना चाहते थे मगर रसूल ने इशारा कर दिया, खामोश, कहना नहीं। उन्होंने कहा जी क्यों नहीं कहना, आपकी शरीयत का फैसला है कि बेटी का रिश्ता बाप करता है। सरकार ने फरमाया बिल्कुल फैसला है, तुम बाप हो, अपनी बेटियों के फैसले करो। उन्होंने कहा आप बेटी के बाप नहीं, आप फैसला करें। फरमाया नहीं, ये वो बेटी है जिसके रिश्ते का फैसला वो करेगा जो किसी का बाप नहीं है। सारे हाथ उठे तो फिर मजा आए ना। इसके रिश्ते का फैसला वो करेगा जो किसी का बाप। हम तौहीद ऐसे पढ़ते हैं कि 7 रिसालत पढ़ी जाए। हम तौहीद ऐसे पढ़ते हैं कि 7 इमामत पढ़ी जाए। हम तौहीद ऐसे पढ़ते हैं कि 7 विलायत पढ़ी जाए, क्योंकि हमें खानवादा तत्हीर ने बताया है कि वो है। बड़ी बात नहीं मैं करता, दुनिया के सारे उलमा इकट्ठे हो जाएं, हुसैन का सजदा निकाल, मुझे अल्लाह मनवा के दिखा। निकाल हुसैन का सजदा, आसान है अल्लाह मनवाना। आज बड़े बंदे शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं। आसान बात है अल्लाह मनवाना। अल्लाह मनवाने के लिए नस्लें देना पड़ती हैं। थोड़ा वक्त रह गया। बारह इमाम है मेरे, 11 कत्ल हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ज्यादा तवील नहीं, 3 फिक्रे मैं कहूंगा। चूंकि इमाम बारगाह शाह काज़मैन और मौला काजिम के बेटे की शहादत मुझे पढ़ना है। वक्त इतना मुख्तसर है कि तफसील से शहादत नहीं पढ़ी जाएगी। ये शहादत एक नहीं, मौला रज़ा के ताबूत पे एक शहादत नहीं पढ़ी जा सकती। चले एक फिक्रा मैं कहता हूं, हो सकता है इस पे 2 आंसू आ जाएं। 2001 में मैं पहली बार ज़ियारत पे गया था। मशहद हाजिर हुआ, ज़ियारत की, सोने के दरवाजे, सोने के फानूस, सोने का गुंबद,
दबीज कालीन, अनगिनत सेहन, लातादाद नौकर, जूतियां उठाने वाले वजीर। फिर मैंने ज़ियारत पढ़ी तो पढ़ा सलाम अलैका या गरीब अल गुरबा। वाह, हो गई इबादत, पुरसा हो गया। अस्सलामु अलैका या गरीब अल गुरबा। मैं भाईजान सोचने लगा, सारे रास्ते में सोचता हूं, इतना आलीशान महल मेरे इमाम का, हुसैन बादशाह गरीब, रिजा गरीब अल गुरबा, ये दोनों हाथ मेंबर पे हैं। अब इससे आगे हल्फ नहीं है। मैंने आके अपनी उस्ताद, अपनी माँ से पूछा, अम्मा मुझे मौला रिजा के दरबार में गरीब अल गुरबा की समझ नहीं आई, मुझे सिर्फ इतना समझा दें कि गरीब अल गुरबा किसे कहते हैं। मेरी माँ ज़ारो के तार रोई और रो के कहने लगी, बेटा गरीब अल गुरबा उसे कहते हैं जिसकी सारी बहनें परदेश में मर जाएं। हाय, मैं बिस्मिल्लाह कहूं, जज़ाकल्लाह मरहबा। दो मिनट और हैं, इसके बाद ताबूत है। इस ताबूत को मर्दों में बरामद किया करो, बेटियों में ले जाया करो, क्योंकि ये वो जनाजा है जिस पर रोने के लिए 18 में से एक बहन भी। मैं बिस्मिल्लाह करूं, मैं बिस्मिल्लाह करूं, मैं बिस्मिल्लाह करूं। क्या कहने आपके, आप जी सलामत रहो। सिर्फ मुझे बता दें कि ताबूत आना किस तरफ से, अंदर से आएगा। जब मैं कहूं तब ताबूत ले आएगा, लेकिन अभी नहीं। दो फिक्रे मुझे और कहने दें। हुसैन के बाद कोई इमाम तलवार से शहीद नहीं। वजह सुन लो, वजह समझा दूं पहले। रोना हर किसी ने उतना है जितना उसके नसीब में, क्योंकि शब्बीर के कत्ल के बाद अली की बेटी ने खुतबा ऐसा पढ़ा कि कातिल डर के छुप छुप के जहर देने। ये शहजादी के खुतबे का असर था। फिर उसके बाद तलवारें खुल के सामने नहीं आई, छुप छुप के जहर देते। 18 बहनें, बेटे सारे बाप से मिलने गए। मैं फिर कह रहा हूं, बेटे सारे बाप से मिलने गए, कोई मिला नहीं। बहनें सारी भाई को मिलने गई, कोई पहुंची नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, आज जाओ ना कुम जाओ, आपके साथ था मैं कुम। बाहर निकलो कुम से, कुम की पहाड़ियां देखो। आज भी कोई बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता। बताऊं कितना मुश्किल सफर था। रिजा की बहन की ऊंटनी मर गई। मैं फिक्रा कह गया हूं, अब सुन गए। हाथ सीने पर रख, लेकिन हौसला मेरे मौला रिजा की बहन का। सावा पहुंच गई, लेकिन पहुंची कैसे, इसे अगले फिक्रे पे मैं ताबूत बरामद करवाऊंगा। 80 बार पहाड़ पे चढ़ी, अब भी जो बंदा मातम न कर सके
वो जाने रजा बादशाह का ताबूत जाने। 80 बार बाबा जी पहाड़ पे चढ़ी। सवाल करो मातमी जवान कि 80 बार चढ़ने की जरूरत क्या थी? चढ़ती खुद थी यार, और क्या मसाइब पढ़ूंगा। चढ़ती खुद थी, उतरती खुद नहीं थी। जब वापस आती थी एक खून की लकीर बनती थी। रिदा की बहन पहाड़ से नीचे उतर आती थी, लेकिन जब कुम पहुंची तो देखा लोगों ने काले कपड़े पहने हुए। जानते हुआ क्या मामून कमीने ने रिदा को जहर दे दी। अल्लाह मेरे मौला तकी बादशाह इजाज़े इमामत से बाबा का जनाजा पढ़वाने के लिए आए। मौला का ताबूत पड़ा था, जो बंदे मातम करने के लिए तैयार बैठे हो, अभी तकी आगे बढ़े थे कि एक बार ताबूत फिजा में बुलंद होने लगा। तकी आवाज दे के कहते कौन है जो परदेसी की मदद करने के लिए ताबूत उठाने के लिए आ गए हैं? अल्लाह एक तरफ से आवाज आई, तकी मैं वो हुसैन हूँ जिसने कभी अली अकबर उठाया, जिसने कभी अली असगर उठाया। एक तरफ से आवाज आई, मैं 14 साल का कैदी मूसा कादिम अपने बेटे रिजा का ताबूत उठाने आया हूँ। एक तरफ से आवाज आई, मैं वो अब्बास हूँ जिसके बाजू कट गए। अल्लाह एक तरफ से आवाज आई, मैं तेरा दादा अली अकबर हूँ जिसके सीने में बर्छी लग गई। वहां ताबूत उठाने करबला वाले आ गए थे, यहाँ ताबूत आए तो उसे रास्ता देना, क्योंकि रिजा वो है जिसकी बहनों को लोग कई कई घंटे मातमे रिजा, हाय रिजा। Yeah,